आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th की फिजिक्स में मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में 4 टॉपिक हैं। एक मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक ईएमआई और एक एसी। चारों ही टॉपिक की अगर हम बात करें तो चारों ही टॉपिक बहुत इजी हैं, पहली बात। दूसरी, आईआईटी जेईई एडवांस में अगर हम देखें तो लगभग 15 से लेकर 20% यहाँ से पूछा जाता है। या मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं मेंस के पेपर में। ठीक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, कुछ लोग मैग्नेटिक फोर्स को पहले पढ़ाते हैं और कुछ मैग्नेटिक फील्ड को पहले पढ़ाते हैं। ठीक, क्या हुआ कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स देखा गया और वो फोर्स बाद में पता चला कि वो जो फोर्स है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे वो एक मैग्नेटिक एक फील्ड की वजह से है और वो फील्ड, उस फील्ड का नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले फोर्स को देखा गया, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड का पता चला। तो इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, बाद में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। कुछ लोग मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों टॉपिक को मिला के बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, MEC। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर गया है पर सेकंड में। एक सेकंड में एक पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो कर गया है वो कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए, जैसे अगर हम बात करें 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट क्या होगी? अगर किसी भी पॉइंट से 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब बात कर लें 1 कूलाम चार्ज क्या होता है। तो 1 कूलाम चार्ज की अगर हम बात करें तो देखिए, 1 कूलाम चार्ज की अगर हम बात करें तो 1 कूलाम चार्ज क्या होता है? n पार्टिकल, n चार्ज पार्टिकल। एक कूलाम चार्ज में कितने चार्ज पार्टिकल होते हैं? n। और वो n कितने होंगे? देखिए जी, एक चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये कहलाता है फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसी भी चार्ज पार्टिकल पे। तो इन छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर ही चार्ज बनता है। तो एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम चार्ज। यही चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव का, और यही चार्ज प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव का। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 कूलाम। तो 1 कूलाम में कितने चार्ज पार्टिकल होंगे? n। अब ये n क्या होगा? तो अगर n निकालना तो देखिए यहां से आप रिलेट कर सकते हैं। तो n इज इक्वल टू होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो किसी भी एक कूलाम में इतने चार्ज पार्टिकल होंगे, इतने चार्ज पार्टिकल होंगे एक कूलाम चार्ज के अंदर। ठीक, ये इसको सोल्व करें तो ये आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन 1 कूलाम। क्लियर? तो एक कूलाम चार्ज में कितने चार्ज पार्टिकल हैं, आपको समझ में आ गई बात? चलिए, तो 1 एम्पियर मतलब क्या हुआ कि एक कूलाम का चार्ज फ्लो कर जाए एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से, तो वो क्या कहलाएगी? 1 एम्पियर। और 1 कूलाम को लिख सकते हैं n इंटू ई अपॉन 1 सेकेंड, वो इक्वल टू क्या जाएगी जी? करंट। क्लियर? चलिए देखें अब थोड़ा सा, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इस टॉपिक की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई एक वायर है, ये कोई एक वायर है। मैंने इसको एक थिक मान दिया है जिससे आपको समझ आ सको। ये कोई एक वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? I। ठीक, इस वायर से r डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमें इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो समझिए, एक वायर था इनफाइनाइट लॉन्ग जिसमें करंट फ्लो कर रही थी I। इस वायर से r डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस करंट की वजह से। अगर किसी भी वायर में कोई भी करंट फ्लो हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। क्यों? देखिए, किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है नेट चार्ज की वजह से। ठीक, अब अगर हम बात करें, कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके हर एक पॉइंट पे नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है।
कैसे? देखिए, अगर हम बात करें कोई भी कंडक्टिंग पार्ट है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में क्या होगा, जितने पॉजिटिव चार्ज तो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, मगर नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब करंट फ्लो कर रही है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज फ्लोइंग होंगे, तो नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। मतलब समझिए, इस पॉइंट पे जितना यहाँ प्लस है उतना ही क्या है, माइनस। मगर ये माइनस चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। फ्लो करने का मतलब है कि जितने चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकले उस पॉइंट से, उतने ही चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर भी करे हैं। तो जितना प्लस रहेगा उतना ही हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इस पॉइंट पे नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। ऐसे समझो, जैसे हमारे पास इसमें हमको ये सेक्शन ले लेते हैं। इस सेक्शन में क्या है, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है रेस्ट में, और नेगेटिव चार्ज क्या है, मूविंग है। नेगेटिव चार्ज यहां से मूव कर गया, तो जितना नेगेटिव चार्ज यहां से बाहर निकला होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस सेक्शन में एंटर भी कर गया होगा। तो इस पर्टिकुलर अगर हम सेक्शन की बात करें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जितने प्लस हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। और नेट चार्ज जीरो रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। मगर इस वायर में नेट चार्ज, कोई सा भी आप पॉइंट ले लो, कोई सा भी सेक्शन ले लो, ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। तो करंट कैरिंग वायर है तो उस केस में नेट चार्ज उस पर क्या होता है, जीरो। क्योंकि जितने रेस्ट पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, तो हमेशा नेट चार्ज क्या रहेगा, जीरो। और जब तक नेट चार्ज डेवलप नहीं होता तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी। ये ऐसा कह लो, जितना पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर? अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इस पे कोई भी फोर्स, इस पे फोर्स क्या होगा, जीरो। अगर मैं क्या कर दूं, यहां पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दूं, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है F इजिकल टू क्यू ई, और ये क्यू ई क्या होगा, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो इस समय ये रेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इस पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे क्या है, जीरो है। ठीक, चलिए अब देखें, इधर हमारे पास कोई एक वायर था, करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रही है आई। इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हुआ है तो इस पे फोर्स क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, जीरो। क्यों, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो, अभी हमने देखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या रहेगा, जीरो। तो जब ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं था, इस पे जो फोर्स था वो क्या था, जीरो। या कह सकते हैं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। अब क्या कर दिया, किसी ने इस चार्ज पार्टिकल को अचानक से क्या कर दिया, पुश कर दिया, या एक धक्का दे दिया। ठीक है, इसको क्या कर दिया, एक धक्का दे दिया, एक हिट कर दिया इसको, और हिट कर दिया तो ये चार्ज पार्टिकल इधर भागना चाहिए, ये चार्ज पार्टिकल इधर सीधा भागना चाहिए, मगर ये चार्ज पार्टिकल इधर चला गया। जैसे इसको क्या करा गया, यहां से एक जर्क दिया गया, एक पुश करा गया, एक धक्का दिया गया, तो यह एक फोर्स लगाया गया, तो इसे धकेल दिया गया, तो ये इधर भागना चाहिए, तो इस पे क्या हुआ, ये फोर्स इधर जाने के बजाय इधर भाग गया। तो अब नेगेटिव चार्ज रख के देखा, नेगेटिव चार्ज रख के देखा तो इधर भाग गया। तो अगर इधर इस पॉजिटिव चार्ज को अगर इधर वेलोसिटी दी, इधर एक वेलोसिटी दे दी तो ये इधर भाग गया, जाना चाहिए था सीधा। इधर वेलोसिटी दी तो ये इधर भाग गया, मतलब वायर की तरफ भाग गया। अब वायर की तरफ भागा है तो इसका मतलब वायर की तरफ एक फोर्स लग गया है, वायर की तरफ क्या लग गया, इस पे एक फोर्स लग गया F। अब ये क्या देखा गया कि अगर क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट में है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, प्लस हो या माइनस हो, अगर वो रेस्ट में है तो उस पर फोर्स क्या था, जीरो। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, किसी भी मूविंग करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर कोई रेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स क्या था, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। मगर जैसे इसको मोशन दिया, जैसे इसको वेलोसिटी दी, इसको मान लो एक वेलोसिटी v से क्या कर दिया, पुश कर दिया, वेलोसिटी v इसको दे दी। जैसी वेलोसिटी v दी तो इस वेलोसिटी अगर क्या हो गई इसकी नॉन जीरो, तो इस पर तुरंत एक फोर्स आ गया, और उस फोर्स की वजह से या तो ये वायर की तरफ भाग गया या इधर भाग गया। ठीक,
तो फोर्स कहाँ से लग गया है? ये फोर्स किसकी वजह से लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो लगेगा नहीं, क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहेगी? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो रहेगा। तो कोई एक दूसरा फील्ड जनरेट हुआ है जो इस पे क्या कर रहा है? मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। मतलब कोई एक न्यू फोर्स, न्यू फील्ड आ गया है जो रुकी हुई चार्ज पार्टिकल पे तो फोर्स नहीं लगाता। जो रुकी हुई चार्ज पे क्या होगा? नो फोर्स। मगर मूविंग चार्ज पे क्या लगाता है? वो फोर्स लगाता है। और ये पाया गया कि ये इस फील्ड को एक नया नाम दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे तो फोर्स नहीं लगाता, मगर मूविंग चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। क्लियर? चलिए, तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल क्या था? रेस्ट में था, तब तक उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो। किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो था। मगर जैसे इसको वेलोसिटी दी तो इस पर एक फोर्स लग गया, और वो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक दूसरा फील्ड है जो यहाँ पे क्या है? जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। जो रुके हुए चार्ज पे तो फोर्स नहीं लगाता, मगर मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, और उसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम आ गया उसका? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये चलिए जी, अब जब ये फोर्स इस पे लगा तो फिर तो क्या करा गया? इसको डिफरेंट डायरेक्शन में, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर इधर थ्रो करा गया तो ये इधर भाग गया, इधर थ्रो किया गया तो इधर भाग गया। फिर क्या है? नेगेटिव चार्ज रखा गया तो वो इधर भाग गया। अगर पॉजिटिव इधर भाग रहा है तो नेगेटिव इधर भाग गया। ये फिर इस डायरेक्शन प्रोजेक्ट करके देखा, इस डायरेक्शन में, फिर डिफरेंट डायरेक्शन में इसको क्या करके देखा? हमने प्रोजेक्ट करके देखा। करंट को बढ़ा के या घटा के देखा। अगर आप करंट बढ़ाएंगे, करंट के बढ़ाने की वजह से इस पे फोर्स की वैल्यू चेंज हुई। करंट के बढ़ाने से क्या होगा? करंट के बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं बदलेंगे। जो मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनकी संख्या वही रहेगी, मगर उनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखिए, करंट बढ़ने का मतलब है कि एक सेकंड में फ्लो ऑफ चार्ज की संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, ये फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकलों की संख्या क्या हो जाएगी? इंक्रीज नहीं, यही बात गलत है। अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ाने का मतलब है कि जो चार्ज मूविंग चार्ज पार्टिकल है उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड। एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से कितने चार्ज पार्टिकल क्या कर गए हैं? फ्लो कर गए हैं। तो एक सेकंड में कितना चार्ज पार्टिकल फ्लो कर गए? तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल तो उतने ही रहेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ जाएगी तो अब एक सेकंड में उस पॉइंट से ज्यादा चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएंगे? फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं बढ़ेंगे, मूविंग चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, जिसकी वजह से अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? इसमें जीरो रहेगा। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल समझ रहे हो? मतलब जो पर यूनिट में जो चार्ज हैं प्लस माइनस वो सेम रहेंगे, बस इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें जितने प्लस के थे उतने ही माइनस के रहेंगे, बस इस माइनस चार्ज पार्टिकलों का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और फ्लो बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, मगर करंट बढ़ने से नेट चार्ज अभी भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। चलिए जी, तो देखिए क्या हुआ कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे क्या करता है? फोर्स लगाता है। क्यों लगाता है फोर्स? इसका प्रूफ आज तक नहीं मिला, मगर इतना पता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर के पास में कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर करंट कैरिंग वायर के नजदीक आ जाए तो उस पर क्या करेगा? एक फोर्स लगाएगा। या कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर मूविंग चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक, क्यों लगाता है? इसका प्रूफ आज तक भी नहीं है। चलिए देखें, तो हमें पता चला कि कोई एक ऐसा फील्ड है जो क्या करता है? मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है, मगर रेस्ट चार्ज पार्टिकल पे वो फोर्स नहीं लगाता। चलिए जी, अब बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक ये करंट कैरिंग वायर है, एक वायर है जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई। ठीक, इससे कुछ डिस्टेंस दूरी पे एक ये चार्ज पार्टिकल रखा है वी। हमने क्या कर दिया? इसको वी स्पीड से मूव करा दिया। और जब वी स्पीड से मूव कराएंगे तो इस पे ये करंट कैरिंग जो वायर है वो इस पे एक फोर्स लगाएगा। ठीक, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से पता करा गया
कि अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हम क्या कर देते हैं डबल, तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाता है डबल। मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके, क्यू के। अगर चार्ज को डबल करोगे तो फोर्स भी इस पर क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला फोर्स भी डबल हो जाएगा। ऐसे इसकी मूविंग चार्ज पार्टिकल की अगर स्पीड आप क्या करोगे डबल करोगे तो भी फोर्स क्या हो जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा डबल। अगर इस करंट कैरिंग वायर की करंट को भी अगर आप क्या करोगे डबल करोगे तो भी फोर्स क्या हो गया डबल। ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली पाई गई, ठीक। और एक ये जो इसको जब चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका, तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट आया। तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया साइन थीटा के। अब बात यह है कि ये साइन, पहली बात तो साइन क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये बात पाई गई, एक्सपेरिमेंटली ये बात पाई गई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया क्यू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया करंट कैरिंग वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया साइन थीटा के। बात है कि ये थीटा कौन सा है। अब ये थीटा किस डायरेक्शन के बीच का एंगल है, या किन दो क्वांटिटी के बीच का एंगल है, ठीक। तो देखिए, तो ये जो थीटा है ये क्या है, तो थीटा कुछ एक क्वांटिटी है उसके बीच का एंगल, और एक वेलोसिटी, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसके बीच का एंगल है। वो क्या क्वांटिटी है वो अभी बताएंगे। चलिए देखिए समझो, जैसे जैसे हमारे पास क्या है, ये एक टेबल है कोई, इस टेबल में से एक ये वायर पास हो रहा है, जिस वायर में करंट कितनी है आई, ठीक। इस वायर से आप एक, इस वायर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन पे एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ करी। देखिए इस वायर से एक लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और डायरेक्शन ली, ठीक, जो इसकी क्या होगी 90, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन ली मैंने, ठीक। अब समझिए, यहां से इस चार्ज पार्टिकल को अगर हमने क्या कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड v स्पीड से फेंक दिया, v स्पीड से फेंक दिया, तो ये जो v स्पीड है और ये जो डायरेक्शन है कौन सी, जो मैंने लाइन खींची थी, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ली थी, इस वेलोसिटी और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के बीच का एंगल है ये थीटा। और फिलहाल ये भी एंगल कितना होगा यहाँ 90, क्योंकि ये क्या है, देखिए टेबल कैसी है हॉरिजॉन्टल, और ये मैंने पार्टिकल को कहाँ फेंका वर्टिकली अपवर्ड, तो ये वेलोसिटी वर्टिकल है और ये क्या है हॉरिजॉन्टल, तो इसके बीच में भी एंगल कैसा होगा 90। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पाई गई जो इस डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है थीटा, वो लिया गया साइन थीटा। अब ये डायरेक्शन बहुत बाद में पता चला कि ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। तो किसके बीच की डायरेक्शन है, तो इसे क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड। बाद में, बहुत बाद में। तो पहले तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ली गई कि हमने क्या करा, किसी वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन ली, उस डायरेक्शन और वेलोसिटी के बीच का एंगल था ये थीटा। और ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये फिर बाद में पता चला किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की। एक फील्ड जनरेट होता है जिसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड। समझिए कैसे, तो ये पाया गया अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, एक सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ये इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, एक जनरेट हो जाता है इस तरीके से। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस पर जनरेट हो जाता है इस तरीके से। क्लियर। चलिए अभी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये जी इस मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन थी वो। देखो यहां से जब कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में एक सर्कुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही थी ये जो डायरेक्शन थी, ये बाद में जाके पता चला कि देखिए ये डायरेक्शन, ये टेंजेंशियली इसकी डायरेक्शन पाई गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसकी जो कैसी होती है, सर्कुलर फॉर्म की होती है, और डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, टेंजेंट के लॉ। ये देखिए टेंजेंट के लॉ, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए टेंजेंट के लॉ, किसी भी पॉइंट पर ले लो, इस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो टेंजेंट के लॉ। क्लियर।
तो एक मैग्नेटिक फील्ड पाया गया यहाँ पे। तो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके सर्कुलर फॉर्म में क्या होगी, उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जिसकी शेप कैसी होगी, सर्कुलर, और डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो उसकी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वही क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मैंने ली थी वो बाद में पता चला कि किसकी ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो एंगल थीटा है किसके बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके बीच का एंगल है थीटा। क्लियर। चलिए अब देखो, ये जो फोर्स है अगर हम बात करें, ये जो फोर्स है अगर हमने क्या करा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई है टेंजेंशियल। क्लियर। अब हमने क्या करा, इस पे एक चार्ज पार्टिकल को ये फेंक दिया जी वर्टिकल अप। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, वर्टिकली अप इसको फेंक दिया है v स्पीड से। तो इस समय यहां एंगल कितना होगा, 90। ठीक। तो यहां पे एक फील्ड जनरेट हुआ जिस फील्ड को क्या बोला गया, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस फील्ड को क्या बोला गया, मैग्नेटिक फील्ड। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लग गया है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये टेंजेंशियल। मान लो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को वर्टिकल अपवर्ड v स्पीड से फेंक दिया तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, तो एंगल क्या होगा 90। तो इस समय जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि थीटा क्या है 90। इस समय जो फोर्स पाया गया जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 है तब उस समय फोर्स क्या पाया गया, मैक्सिमम। अगर इसको कहीं इधर फेंकेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन कम हो जाएगी, इधर फेंकेंगे फोर्स की डायरेक्शन कम हो जाएगी, और अगर हमने क्या कर दिया, इसको इसी डायरेक्शन में फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। तो ये देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन बदलने से फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। और ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम जब पाई जाती है कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर इसके परपेंडिकुलर फेंका जाए तो फोर्स क्या पाया जाता है, मैक्सिमम। यानी कि थीटा इजिकल टू 90 पे फोर्स क्या पाया गया, मैक्सिमम। और 90 पे मैक्सिमम वैल्यू कौन देता है, साइन थीटा। तो साइन 90 इजिकल टू हो गया 1 यानी कि मैक्सिमम। और अगर इसको हमने क्या कर दिया, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही फेंक दिया है तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, और साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज को फेंकने से फोर्स अलग होगा, करंट के अलग होने से डिफरेंट होगा, वेलोसिटी के डिफरेंट होने से डिफरेंट होगा, और डायरेक्शन के चेंज करने से भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। अब बाद में फिर ये पाया गया कि जैसे जैसे हम इसमें क्या करते हैं, वायर में करंट चेंज करते हैं, वायर में करंट चेंज करते हैं तो इसकी वजह से इसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। और जब करंट को चेंज करेंगे तो फोर्स क्या है, चेंज होता है। मगर फोर्स क्यों चेंज होता है, क्योंकि करंट के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज। ये पाया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया करंट के। जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, तब उसमें क्या होता है, फोर्स बढ़ता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल पाया गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई करंट के, या V इक्वल टू कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल कह सकते हैं K इंटू आई, जहां K क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू का कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो कांस्टेंट कुछ और होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो कांस्टेंट कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें तो कांस्टेंट कुछ और होगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए ये कांस्टेंट क्या रहता है, डिफरेंट। ठीक। तो ये बात पाई गई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ये टर्म्स बहुत दिनों बाद पाई गई। ठीक। और अब इसको तो फाइनली क्या बना, फाइनली ये बना कि किसी भी अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उस पर करंट कैरिंग वायर की वजह से एक फोर्स होगा F, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड के और साइन थीटा के, जहां थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। क्लियर। तो जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया QVB साइन थीटा, और प्रोपोर्शनल साइन को हटा के ये कांस्टेंट जब आइडेंटिफाई किया गया तो वो कांस्टेंट 1 पाया गया। मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी निकल के नहीं आई, कितनी आई, 1। तो डायरेक्ट सीधा सीधा फोर्स इक्वल हो गया कि किसी कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल, अगर Q चार्ज का कोई भी Q चार्ज पार्टिकल V स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड B में
अगर एंगल थीटा के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F इजिकल टू क्यू बी बी साइन थीटा। ये फाइनल वैल्यू निकल आई। तो देखिए किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मूविंग चार्ज पार्टिकल पे इतना फोर्स लगेगा, ये एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया गया। मगर क्यों लगेगा ये आज तक नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे करंट कैरिंग वायर की वजह से फोर्स क्यों लगता है, ये आज इसका प्रूफ आज भी नहीं है। हाँ, कितना लगता है ये पता कर लिया गया एक्सपेरिमेंट से, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे गए, उनसे फिर अंदाजा लगा लिया कि चार्ज के बढ़ने से फोर्स बढ़ता है कि घटता है, करंट के बढ़ाने से बढ़ता है कि घटता है, डायरेक्शन के चेंज करने से क्या होगा। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट कर करके वो पता लगा लिया कि अगर आप चार्ज की वैल्यू को बढ़ाओगे तो फोर्स भी डबल, अगर चार्ज डबल करोगे तो फोर्स भी डबल, स्पीड डबल करोगे तो भी फोर्स डबल, मैग्नेटिक फील्ड डबल करोगे तो भी क्या होगा, फोर्स डबल, और अगर थीटा चेंज करोगे तो भी फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फेंक दिया जाए, मतलब एंगल कितना ले लिया जाए, जीरो, तो उस केस में फिर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए ये फिर से एक टेबल है, इस टेबल में से एक वायर पास हो रहा है जिसमें करंट कितनी है, आई। ठीक, अब क्या होगा, अब ये कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होगी, सर्कुलर। ठीक, चलिए अगर इस वायर, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इस पॉजिटिव चार्ज Q को वर्टिकली v स्पीड से, वर्टिकली अपवर्ड v स्पीड से थ्रो कर दिया गया। तो देखिए इस पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको v स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड क्या कर दिया गया, थ्रो। तो देखिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा टेंजेंशियल होगी, किसके, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके टेंजेंशियली, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड B। और पार्टिकल को कहाँ फेंक दिया गया, वर्टिकल वेलोसिटी v से, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स कहाँ लगता है, वो वायर की तरफ। देखिए अभी आपने पीछे देखा था कि जब हमने किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को स्पीड v से थ्रो कर दिया था तो वो किधर भाग गया था, चार्ज करंट कैरिंग वायर की तरफ भाग गया था। तो इसकी डायरेक्शन, इस पे क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, यानी कि किसकी तरफ लगेगा, जो करंट कैरिंग वायर है उसकी तरफ एक फोर्स लगेगा। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वही टेंजेंशियल, और इसको भी वर्टिकल अपवर्ड v स्पीड से फेंक दिया गया। तो इस पे भी एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, टुवर्ड द करंट कैरिंग वायर। ठीक, चलिए देखो अगर बात करें ये Q चार्ज पार्टिकल को v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड B में क्या कर दिया गया, थ्रो कर दिया गया, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F इजिकल टू होगा क्यू वी बी साइन थीटा। सीधा सीधा सा आंसर आ गया। अब ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है कितना, प्लस Q, इसको भी हमने क्या कर दिया, वर्टिकल अपवर्ड v स्पीड से फेंक दिया इस मैग्नेटिक फील्ड B में। तो इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू वी वी साइन थीटा। तो ये आंसर आ गया। दोनों पे फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, सेम। मगर बात ये बनती है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो फोर्स लगेगा इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसी डायरेक्शन की बात हमने करी। अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने वर्टिकली अपवर्ड v स्पीड से फेंक दिया है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंशियल होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, और ये पार्टिकल v स्पीड से फेंका वर्टिकल अपवर्ड, तो ये क्या भाग गया, ये इधर टर्न कर गया, जाना चाहिए ऊपर सीधा, मगर ये इधर टर्न कर गया, और इधर टर्न कर गया, इसका मतलब फोर्स कहाँ लगा है, इनसाइड। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड लगेगा। जैसे अभी हमने देखा था पहले, पीछे देखिए क्या था, ये कोई करंट कैरिंग वायर था, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा था, इसको हमने क्या कर दिया, v स्पीड से ऊपर थ्रो कर दिया इधर, तो ये कहाँ भाग गया था, करंट कैरिंग वायर की तरफ भाग गया था इधर। तो क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो करंट कैरिंग वायर की तरफ लगेगा। चलिए तो क्या हुआ कि जो फोर्स है F इजिकल टू होगा क्यू वी वी साइन थीटा। अब v भी क्या है, एक वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए v क्या है, वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, v क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर v v साइन थीटा, तो अगर ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो आप इन्हें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, F इजिकल टू होगा क्यू बी क्रॉस बी, तो b b साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, v क्रॉस b।
अब अगर कोई कहने लगे कि साहब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है बी बी साइन थीटा, तो अब इसे वी बी साइन थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वी क्रॉस बी में। मगर कोई ये भी तो कह सकता है कि अगर वी क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस वी कर लो, ठीक है, ये भी तो हो सकता है जी, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे? तो दो फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट और सेकेंड। अब इनमें से कौन सी सही है? अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है तो इस वी क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। तो इन दोनों में अंतर क्या है? ये फोर्स की डायरेक्शन को बदल देंगे। तो अब देखना ये वाली डायरेक्शन करेक्ट है कि ये वाली डायरेक्शन करेक्ट है। अब ए क्रॉस बी यानी कि वी क्रॉस बी वो किससे निकलता है? राइट हैंड स्क्रू रूल से। अगर वेक्टर में आपने पढ़ा हो तो स्क्रू रूल से देखिए, वी को किसके ऊपर ड्रॉ करिए? वी को क्रॉस करिए किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। वेलोसिटी को क्रॉस करिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो डायरेक्शन फोर्स की क्या आनी चाहिए? या देखिए, तो ये डायरेक्शन अभी हमने देखी कि डायरेक्शन ये है। अब इन तीनों में मैच करके देखो कि ये पहली इक्वेशन सही है कि सेकेंड। तो देखिए, अगर मैं वी क्रॉस क्या करूं, वी को वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस कराऊं ये, तो डायरेक्शन कहां निकल के आएगी? इनवर्ड। ये देखो, हम क्या करेंगे? ये रखेंगे, ये अगर वेलोसिटी है तो ये क्या होगा? वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर गिरेंगे। ये वेलोसिटी है, इसको मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर गिरेंगे तो देखो फोर्स कहां जाएगा? अंदर। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? अगर हम करें, ये ऊपर वेलोसिटी है, v को हम किसके ऊपर गिराएं? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो फोर्स कहाँ जाएगा? इधर। क्लियर? ये देखिए, ये नीचे मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है b, वो ऊपर तो है वेलोसिटी v, नीचे हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड, और ये अंगूठा हमें क्या बताएगा? फोर्स को बताएगा। तो जब मैं क्या करूंगा, अगर v क्रॉस b करूंगा तो ये फोर्स कहाँ जाएगा? इनवर्ड। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो v क्रॉस b सही है, और v क्रॉस b क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मतलब वेलोसिटी का क्रॉस लेना है मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस वेलोसिटी पे नहीं लेना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये करेक्ट हो जाएगा। तो कंफर्म हो गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड V के अंदर अगर मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना, और वो फोर्स कितना होगा? क्यू बी क्रॉस बी, और इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? वी बी साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिए सारी बातें हमने निकालना है इसमें, क्या है? तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा समझो। अगर आप देखें, ये अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, और ये वेलोसिटी कहाँ है? वर्टिकल अप। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में एंगल क्या होता है? 90। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये भी क्या है? देखो इसके क्या है? इसके भी परपेंडिकुलर है, और इससे भी क्या है? ये परपेंडिकुलर। तो तीनों ही अगर आप देखोगे, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से क्या बना रहे हैं? 90 का एंगल। तो ये और बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर क्या करता है? किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है F इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी। ये अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्यू बी बी साइन थीटा। और ये जो फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो देखिए हमने सब कुछ निकाल लिया, मगर प्रूफ अभी भी नहीं पता चला कि अगर प्रूफ क्या है कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स क्यों लगता है, इस बात का प्रूफ अभी भी नहीं है। कितना लगता है यानी कि कितना लगेगा फोर्स, वो हमने निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, मगर प्रूफ अभी भी नहीं मालूम कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल v मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ एंगल थीटा के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा कितना? क्यू बी क्रॉस बी। तो फॉर्मूला हमने निकाल लिया, मगर प्रूफ आज तक नहीं पता है। समझ रहे हैं आप? तो जिस भी बंदे ने ये काम किया होगा, आप समझ रहे हैं उसको कितनी चीजें उसने क्या करी हैं, कितना दिमाग लगाया और कितनी आपकी लाइफ को क्या कर दिया है? इजी कर दिया है। कौन थे ये जिन्होंने ये पता करा था? निकोला टेस्ला। ठीक है, तो निकोला टेस्ला ने क्या किया है? कितना, देखिए आज भी ये बात प्रूफ नहीं है कि भाई किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उस पर फोर्स क्यों लगता है, इसका प्रूफ नहीं है। मगर कितना फोर्स लगता है, क्या फॉर्मूला होगा उसका, उस सब निकोला टेस्ला ने आपको बता दिया। तो कितना बेहतरीन काम इन्होंने किया है। ठीक, कि अगर कोई भी चार्ज क्यू बी मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v के साथ एंगल थीटा के साथ अगर क्या करता है? मूव करता है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी, या कह सकते हैं क्यू बी बी साइन थीटा। चलिए खैर,
नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट बात करें, देखिए जी, अब हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम लेंगे आप कोई, तो वो रेडीमेड लेंगे। यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड आपको रेडीमेड दिया जाएगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड अभी कैलकुलेट नहीं करना, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो हमें रेडीमेड मिलेगा, वो रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करेंगे। और किस टाइप का रेडीमेड मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसमें, सर्कुलर फॉर्म में, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालोगे तो उस पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंजेंट ड्रॉ करिए, वो टेंजेंट ही क्या बताएगी उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए खैर, और एक क्वेश्चन समझो। ये कह रहा है हमारे पास एक ये टेबल है, इस टेबल में से एक ये वायर पास हो रहा है जिसमें करंट कितनी है, आई। ठीक, इस टेबल से अगर हम क्या करें, इस जो ये कोई करंट कैरिंग वायर है तो इस पे क्या हो गया होगा, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई होगी। तो कह रहा है यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q, इसको v स्पीड से हमने क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया इधर वायर की तरफ। इस टेबल पे ही एक प्लस Q चार्ज v स्पीड से वायर की तरफ क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है। तो इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट पे इस पे जो फोर्स होगा वो तो हमें पता है कितना होगा, Q V क्रॉस V होगा। ठीक, मगर पूछ रहा है इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में ये फोर्स होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, पता करिए कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम बात करें तो देखिए ये मैग्नेटिक लाइन फोर्स ये है, तो वो तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो टेंजेंशियल होगी, यही तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये वेलोसिटी हो गया। अब जो फोर्स निकलेगा वो किससे निकलेगा, v क्रॉस b से। अगर आप क्या करेंगे, अब v क्रॉस b करना है तो v को किसके ऊपर क्रॉस करना है, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्रॉस करना है। और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो डायरेक्शन कहाँ जाती है, डाउनवर्ड। तो जो फोर्स लगेगा वो कहाँ होगा, इस पे डाउनवर्ड, तो फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स एक्सिस, इसको कह रहे हैं वाई एक्सिस, और वर्टिकल अपवर्ड कह रहे हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो फोर्स कहाँ लग गया, डाउनवर्ड, यानी कि माइनस जेड डायरेक्शन में। ठीक, चलिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। देखिए ये तो आपको मालूम होगा, अगर हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं तो डायरेक्शन कहाँ जाती है, डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो डायरेक्शन कहाँ आती है, अपवर्ड। और हमें कैसे घूमना है, v से, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूमना है। तो जब हम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रहे हैं तो कैसा घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूम गए हैं तो डायरेक्शन क्या जाएगी फोर्स की, डाउनवर्ड, यानी कि माइनस जेड एक्सिस में। ठीक, और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करिए, ऐसे ये राइट हैंड लीजिए, ये जो फिंगर की डायरेक्शन है, चारों फिंगर की जो डायरेक्शन है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो अंगूठा है ये डायरेक्शन आप मानिए किसकी, चार्ज की वेलोसिटी की, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन मानेंगे। इनको हम जिधर फिंगर है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानेंगे। और अगर इन चारों उंगलियों से थप्पड़ मारें तो थप्पड़ की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखिए वेलोसिटी तो हो गई ये टेबल पे, और मैग्नेटिक फील्ड हो गई अप, तो अगर इससे थप्पड़ मारेंगे तो कहाँ लगेगा, नीचे, डाउनवर्ड, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। समझिए, ये अंगूठा तो हो गया चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, देखो इधर। अब इन उंगलियों से थप्पड़ मारिए, यानी कि प्लैंप, आपकी हथेली की जो डायरेक्शन है वही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। देखो जैसे ये हमारे पास, देखो यही तो है, ये एक वायर है जिसमें करंट है आई, ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने v स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया किधर, इस वायर की तरफ। तो क्या होगा, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, नीचे। क्यों, वैसे भी या तो आप b क्रॉस b करके देख लो, v क्रॉस b, तो कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फोर्स कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। मतलब ये चार्ज पार्टिकल कहाँ भाग जाएगा, नीचे भाग जाएगा, अगर g की वैल्यू क्या माने, 0। ठीक है, अगर भाई ग्रेविटी, तुम सोचो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे भाग रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं। अगर हम क्या करें, कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस ले लें तो उसमें क्या होगा, अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस वायर की तरफ हम थ्रो कर देंगे जिसमें मैग्नेटिक, तो क्या होगा, देखो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये होगी, वेलोसिटी ये है, तो v क्रॉस b करूंगा तो डाउनवर्ड, या आप इसको रखिए,
ये देखिए अंगूठा तो हो गया वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका थप्पड़ अगर मारेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए और कुछ क्वेश्चन देख लें। ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में से कि वायर पास हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, जिसमें करंट कितनी है, आई। तो जब ये वर्टिकली अपवर्ड एक करंट होगी, देखिए अगर करंट क्या है वर्टिकली अपवर्ड, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे घूम जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मान लीजिए करंट में, वायर में करंट कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा, मगर कैसा, अब इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तब क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो ये वायर है जिसमें करंट कहाँ जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, किधर, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो गया होगा। क्लियर। चलिए जी, अब वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने क्या रख दिया, इस एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू, इसे v स्पीड से थ्रो कर दिया गया इस डायरेक्शन में। तो बताइए इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें बतानी है। तो देखिए क्या होगी डायरेक्शन, सीधी सी बात करें, v क्रॉस b करिए, तो जब आप v क्रॉस b करोगे तो किधर जा रहा है, कैसा घूम गया ये, v क्रॉस b, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस पे फोर्स क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, अगर मान लीजिए मैं डायरेक्शन यहाँ से मान लूँ, ये x है, ये y है, और ये अपवर्ड कौन है, z, तो किस में गया फोर्स, पॉजिटिव z में। ठीक, आपको क्या करना है, v क्रॉस b करना है, यानी कि वेलोसिटी को क्रॉस करना है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और जब वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, वो कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको v स्पीड से वर्टिकली आउटवर्ड थ्रो कर दिया है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर लो। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल भी कैसे, क्योंकि ये कैसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल खींचोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब आप वेलोसिटी का क्रॉस कराओगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो कहाँ जाएगा, अपवर्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड। या आप ये करिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो आप लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई ये, और फोर्स हो गया ये अंगूठे की तरफ तो हो गया वेलोसिटी, और ये इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड फिंगर की तरफ, और जो हथेली है, हथेली के जो थप्पड़ लगेगा, थप्पड़ लगाओगे तो कहाँ लगेगा, ऊपर, तो फोर्स कहाँ गया, ऊपर। समझ में आ गई बात, ये तो है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और इसका थप्पड़ लगाओगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर, तो फोर्स कहाँ हो गया, ऊपर। नेक्स्ट देखिए, ये कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने v स्पीड से थ्रो कर दिया इधर वायर के सेंटर की तरफ, तो अब इस पे फोर्स बताना है। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड यही तो आर घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पर टेंजेंशियल हो जाएगा, ये तो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। ये वेलोसिटी की, तो आप गिराइए इसको, किसके ऊपर गिराओगे, आप क्या करोगे, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर गिराओगे, तो कैसा घूम गया, ये क्लॉकवाइज घूम गया, तो कहाँ जाना चाहिए, डायरेक्शन नीचे जानी चाहिए, मगर नीचे जानी चाहिए किस, यानी कि क्या हो गया, माइनस जेड होनी चाहिए, मगर किसके लिए, प्लस चार्ज के लिए, और ये चार्ज कैसा दे रखा है, माइनस, और माइनस चार्ज दे रखा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, प्लस जेड, तो इस पर फोर्स कहाँ होगा, ऊपर, ये फोर्स हो जाएगा जी। अगर ये पॉजिटिव होता तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आती, नीचे, और ये माइनस है तो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो देखिए अगर प्लस के लिए डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, तो नेगेटिव के लिए डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी बेटा, ऊपर। अगर प्लस चार्ज के लिए माइनस जेड है, तो माइनस चार्ज के लिए कितनी हो जाएगी, प्लस जेड डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर। और एक क्वेश्चन देखिए, ये एक टेबल है यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस टेबल पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, कितनी, बी। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू, जिसे v स्पीड से इस डायरेक्शन में क्या कर दिया है, थ्रो कर दिया है। ये कौन सी डायरेक्शन है, इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, और इसको मान लिया z। तो इस प्लस क्यू चार्ज को v स्पीड से थ्रो कर दिया गया पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्लस z एक्सिस में, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड। ये किस में है, प्लस z में, इसको कहाँ थ्रो कर दिया गया, प्लस x में। ठीक, तो कह रहा है फोर्स की डायरेक्शन बताइए, तो हमें क्या करना है, v क्रॉस b लेना है, v क्रॉस b। देखिए तो v कौन है, पॉजिटिव x यानी कि i कैप, और वेलोसिटी की तरह है पॉजिटिव z में, यानी कि क्रॉस करना है कितना, k कैप। तो i क्रॉस, अगर आप i क्रॉस k करोगे तो क्या आएगा, माइनस j।
तो डायरेक्शन कहाँ पहुँच जाएगी, माइनस वाई एक्सिस में। ये देखिए, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये फोर्स हो जाएगा जी। लगाइए अब जो तरीका मैंने आपको बताया है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, वेलोसिटी तो इधर हो गई और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई, ऊपर, तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, इधर, और इधर कौन है, माइनस वाई एक्सिस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया अंगूठा, मतलब ये अंगूठा तो हो गया वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, तो जब इसका थप्पड़ लगाओगे तो कहाँ जाएगा, माइनस वाई में। तो ये किस में हो जाएगा फोर्स, तो फोर्स किस में हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस में। क्लियर। तो ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इससे भी आप लगा सकते हो। क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, समझिए। एफ वी आई, वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन एक ही बात होती है, क्योंकि जिधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करता है वही डायरेक्शन क्या होती है, करंट की। तो आप यूज कर सकते हो या तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या करंट की डायरेक्शन एक ही बात है। तो एफ बी आई, ये एफ बी आई का रूल क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लेना है। ठीक, लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ये कह रहा है जो थंब है ये तो क्या बताएगा, फोर्स को, और ये जो पहली फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, और अगर ये दूसरी फिंगर हम मोड़ दें यानी कि हथेली वाली डायरेक्शन, वो क्या बताएगी इसमें वेलोसिटी, या कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन। ठीक, तो आप इससे लगा लीजिए। देखो लेफ्ट हैंड लगाना पड़ेगा मगर इसमें, तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे, ये हमें रखना है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहाँ हो गया, ऊपर, ठीक, और वेलोसिटी इसमें कहाँ हो गई, इधर, देखिए ये हो जाएगा। तो फोर्स कहाँ आएगा, अगर आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, देखो ये, और ये क्या हो गई इधर, ये क्या हो गई, वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गई, तो फोर्स कहाँ आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा माइनस वाई। ठीक है, तो ये भी लगा सकते हो, मगर बढ़िया क्या है, राइट हैंड वाला थप्पड़, मैं तो इसे यूज करूंगा हमेशा आगे के लिए। आप सीधा सीधा सर रखिए राइट हैंड रूल। देखिए इसको आप अंगूठे का रखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो अंगूठा यहाँ रख लिया, और ये फ्लेम हमारी उंगलियां कहाँ हो जाएंगी, वेलोसिटी की फॉर्म में, तो थप्पड़ कहाँ लगेगा, ये हो गया, ये तो वेलोसिटी हो गई, और ये क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो थप्पड़ लगेगा वो कहाँ लगेगा, माइनस वाई में। ठीक है जी, तो हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने पढ़ लिया है कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, हमने क्या पढ़ लिया है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उस पर एक फोर्स लगता है, कितना, F इजिकल टू क्यू बी क्रॉस बी, या इसे हम क्या कह सकते हैं, क्यू वी साइन थीटा, और ये जो थीटा है ये एंगल है किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच का। क्लियर। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाला है, और बहुत इस मैग्नेटिक फोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।